चुनाव आयोग, ईवीएम मशीन और बीजेपी, इन तीनों के बीच का रिश्ता क्या है दोस्तों? कौन सा वो रिश्ता है जिसे छुपाया भी नहीं जाता और बताया भी नहीं जाता? दरअसल अभी जो कहानी सामने आई है वो दर्शाती है कि इन तीनों के बीच का रिश्ता क्या है, और वो रिश्ता है अवैध। और आप तो जानते ही हैं, ऐसे रिश्ते ना ही बताए जाते हैं और छुपाना तो मुश्किल ही हो जाता है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ईवीएम के बीच अवैध रिश्ते का जबरदस्त खुलासा करते हुए और बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए तथा सवाल पूछते हुए भारत सरकार के पूर्व सचिव यानी देश के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक पूर्व अधिकारी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर सनसनी मचा दी है। और इस पत्र में जो खुलासे हुए दोस्तों, वह ईवीएम को लेकर अब तक के सबसे बड़े खुलासों में से एक माने जा रहे हैं। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जगह जगह लगातार अलग अलग तकनीकी जानकार बाकायदा डेमो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वोटों की घपलेबाजी हो सकती है। देश भर में प्रदर्शन चल रहा है दोस्तों। इसी बीच बीजेपी और ईवीएम के अवैध रिश्ते का जो खुलासा हुआ है और जितने गंभीर आरोप लगे हैं, यह सब कुछ चौंकाने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि आज इस वीडियो में हम A to Z पूरी कहानी आपके सामने विस्तार से रख देंगे कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग में सब अपने आदमी चाहिए, अपने चेले चपाले चाहिए, क्यों ईवीएम के खिलाफ देश भर से उठ रही आवाजों को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर जुगाड़ लगाया जा रहा है और बड़ा बड़ा लेख दिखाया जा रहा है, क्यों इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम को भगवान से भी बड़ा तथा देश का बाप, लोकतंत्र का बाप साबित करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। और ईवीएम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का हाल वैसा ही क्यों हो जाता है कि चोट लगे ईवीएम को तो दर्द बीजेपी को होता है। आज की ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि भारत सरकार के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक ने क्या लिखा है। वो तो हम आपको बताएंगे ही दोस्तों। इस पत्र में उन्होंने जो सवाल उठाए हैं और किस तरीके से भिगो भिगो कर जूते मारा है चुनाव आयोग को, उसे जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगले कुछ मिनट के लिए अपना दिल और दिमाग हमारे साथ जोड़ लीजिए। इसके बाद ईवीएम के बारे में कोई सवाल आपके दिमाग में शायद ही रह जाएगा। आपके पास ऐसा कोई आधार नहीं होगा यह कहने के लिए कि क्यों इस मशीन को फेंक देना चाहिए। भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं ES शर्मा। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्तों को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में कहा गया है कि आज के वक्त में जब ईवीएम को लेकर चहुओर संदेश पैदा हो रहा है, हर तरफ चर्चा हो रही है कि इसमें धांधली हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, चोरी हो सकती है, यानी जनता का भरोसा ईवीएम पर कमजोर हो रहा है। और जब चुनाव आयोग इस पर कुछ निष्पक्षता से करता हुआ नहीं दिख रहा है तो चुनाव आयोग पर भी लोगों का भरोसा कम हो रहा है। अब यहां एक चीज जरा समझ लीजिए दोस्तों, भारत में ईवीएम बनाने वाली 2 कंपनियां हैं। उनमें से एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो कि सरकारी कंपनी है। इस कंपनी में 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। नाम में इंडिपेंडेंट जरूर लगा है, लेकिन कितने इंडिपेंडेंट हैं यानी स्वतंत्र हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बीएल की वेबसाइट पर जब आप इन 7 कथित स्वतंत्र अधिकारियों को देखते हैं तो इनमें से 4 आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आएंगे। कौन कौन है और बीजेपी में इनका कितना बड़ा पद है, अभी हम आपको दोस्तों सारी बातें बताएंगे। लेकिन पहले यह सोचिए कि 7 में से 4 खुल्लम खुल्ला बीजेपी के लोग हैं और उनमें से एक श्री मनसुख भाई कचारिया हैं जिनकी उम्र 61 साल है। इनके बारे में तो साफ साफ बीएल ने वेबसाइट पर लिख दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के राजकोट जिले के अध्यक्ष हैं। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं जो कंपनी ईवीएम बनाती है, जिस ईवीएम के भरोसे इस देश में तथाकथित लोकतंत्र चल रहा है। बाकी अभी 3 नाम और हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। श्रीमती श्यामा सिंह, ईवीएम बनाने वाली कंपनी इनके बारे में बताती है कि इनकी उम्र 55 साल है। नाम है श्यामा सिंह। इनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी बताया गया है, लेकिन यहाँ यह नहीं बताया गया है कि श्यामा सिंह भारतीय जनता पार्टी बिहार की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। इन तस्वीरों में जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसके हाथों से किसके हाथों में फूल जा रहा है। श्यामा सिंह की उस वेशभूषा को ईवीएम बनाने वाली कंपनी की डायरेक्टर किस तरीके से प्रचारित कर रही है। भाजपा अध्यक्ष दीवारों पर पेंटिंग कर रहे हैं, उसे भी मैडम प्रचारित कर रही हैं। बीजेपी का प्रचार करने में इन्होंने IT सेल को भी टक्कर दे दी है दोस्तों। कुछ तस्वीरें हम आपके सामने लगातार दिखाते जा रहे हैं, देखते जाइए। श्यामा सिंह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की कथित इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जो इस देश के लिए ईवीएम बनाती हैं और जिस ईवीएम में आप लोग और हम जैसे लोग वोट डालकर अपने देश और अपना भविष्य सुनिश्चित करने का काम करते हैं। दूसरे नंबर पर है मनसुख भाई कटारिया। इन्हें भी देखिए। इनके बारे में तो बीएल की वेबसाइट पर साफ साफ लिख दिया गया है कि ये भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और फिर इन्होंने प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी की तस्वीर शेयर की है।
बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों में जाते हुए देखे जा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी तस्वीरें उपलब्ध हैं और वोटिंग से संबंधित तस्वीरें भी इन्होंने शेयर की हैं। अगला नंबर है डॉक्टर पार्थ सारथी का। पार्थ सारथी के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी में डायरेक्टर बनकर बैठे जाने में बहुत बुराई है। तो सवाल यह है कि जब श्रीलंका की सरकार को कथित तौर पर मोदी जी एक कह सकते हैं कि अपने यहां पवन ऊर्जा वाला जो ठेकवा है वो अडानी को दे दो, यानी जब विदेश में जाकर अपने मित्र को टेंडर दिलवाने के लिए दबाव बना सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं, टेक्निक भिड़ा सकते हैं, तो फिर अपनी पार्टी के छोटे मोटे कार्यक्रमों से मशीनों में खेल करने को क्या नहीं कह सकते दोस्तों। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी से संबंधित इन लोगों को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इतने बड़े बड़े पदों पर बैठाया किसने, किसकी ताकत से वहां जाकर बैठाया गया है इन लोगों को। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी खास टारगेट के लिए इन्हें वहां पर बैठा कर रखा गया है। अब एक और आखिरी तस्वीर के बारे में जान लीजिए, इसके बाद कुछ विशेष बातों को आपको बताएंगे और जिस अधिकारी ने पत्र लिखा है उन्होंने कौन कौन से गंभीर सवाल उठाए हैं, क्या क्या बातें कही हैं, उसे भी जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। चौथी तस्वीर है डॉक्टर शिव यादव की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी हैं और इन्होंने तो साफ साफ प्रधानमंत्री को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता तथा आधुनिक और शक्तिशाली भारत के निर्माता यशस्वी प्रधानमंत्री लिखा है। अच्छी बात है दोस्तों, लिखना भी चाहिए, ऐसे में कोई बुराई नहीं है। समर्थकों को लिखना चाहिए, अपने नेता की बड़ाई करनी चाहिए, तभी तो ऊंचा पद मिलेगा। लेकिन भाजपा का पूर्व विधायक और पूर्व उपाध्यक्ष रहकर बीएल में स्वतंत्र डायरेक्टर बनना, इससे बहुत बड़ी बुराई है दोस्तों। यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनमें से 4 का खुल्लम खुल्ला पूरा वे सामने दिख रहा है कि ये लोग कितने भीतर तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कितने बड़े बड़े पदों पर हैं या रह चुके हैं और इनका कांटेक्ट सीधे देश के प्रधानमंत्री से है। अब सवाल यह है कि भारत का चुनाव आयोग जिस कंपनी से मशीन ले रहा है, क्या उसे पता नहीं है कि इस कंपनी में डायरेक्टर कौन है? और अगर उन्हें पता नहीं है तो भारत सरकार के ही पूर्व अधिकारी ES शर्मा काफी दिनों से चुनाव आयोग को इस बारे में बता रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कान में कड़वा तेल डालकर सो रहा है। उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि कम से कम 4 भाजपा के लोग बीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में बैठे हैं। ये लोग उस कंपनी में बैठे हैं जिस कंपनी का जुड़ाव इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन को विकसित करने में है, गंभीरता से है। इसका मतलब साफ है कि जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसमें भाजपा का महत्वपूर्ण शिकंजा है और इससे यह साफ साफ प्रदर्शित होता है कि बीजेपी ईवीएम बनाने के सारे कामकाज पर निगरानी रखती है। और आप लोग अक्सर सुनते होंगे दोस्तों, चुनाव आयोग ये गुप्त एनक्रिप्टेड सोर्स कोड का हवाला देता है और सोर्स कोड मांगने पर किसी को बताया नहीं जाता, कहा जाता है वह गुप्त है। कहा गया है कि ईवीएम में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, इसका निर्माण भी यही कंपनी करती है जिस कंपनी में भाजपा के लोग भरे पड़े हैं। इनका कहना है कि मैंने आपको इस बारे में जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद आप कोई कार्रवाई नहीं करते, इन लोगों को हटाते नहीं हैं। इससे पता चलता है कि तराजू का पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका नहीं है, लटक गया है। इस पत्र में इन्होंने यह भी कहा है कि मेरा किसी भी तरीके से मनसुख भाई पर कोई सवाल उठाने का इरादा नहीं है, लेकिन क्या चुनाव आयोग को भाजपा के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी को बीएल के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नामित करना आपत्तिजनक नहीं लगता? जबकि कंपनी का अधिनियम कहता है कि एक स्वतंत्र डायरेक्टर को कंपनी के मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और मौजूदा मामले में इस मामले में यह विशेष कंपनी ईवीएम के निर्माता और आपूर्ति से निकटता से जुड़ी हुई और खासकर ऐसे समय में जब ईवीएम और उसमें कथित हेरफेर की आशंकाएं और इसकी आलोचना बढ़ रही है। आपको याद होगा, हमने हाल ही में बताया था कि किसी तरीके से चुनाव आयोग अपने सैकड़ों अधिकारियों को उतार कर शहर शहर में लोगों के बीच भेज रहा है कि जाओ भैया, लोगों को बताओ कि ईवीएम एकदम निष्पक्ष है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। भगवान से भी ज्यादा मजबूत इसका सील है, कोई तोड़ नहीं सकता। और दूसरी तरफ ईवीएम बनाने के कामकाज में जो कंपनी है उसमें बीजेपी के लोगों को ठूस ठूस कर भर रखा है। पूर्व सचिव ES शर्मा ने साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयोग और उसके अधिकारी जिस तरीके का रवैया अपना रहे हैं सीधे सीधे संदेश के घेरे में है। आगे उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, उन्हें जरा ध्यान से सुनिए। इन्होंने लिखा है कि यह विडंबनापूर्ण है कि ईवीएम के खिलाफ उठाए गए सवालों पर फिर से विचार करने की बजाय, सहमत होने की बजाय चुनाव आयोग इसका बचाव करने दूसरे चरम पर चला गया है, यानी और आगे बढ़ गया है। बचाव करने के चक्कर में यहां तक कि ईवीएम को देवता भी घोषित कर दिया गया है और चुनाव आयोग ने इस हकीकत से अपनी आंखें बंद कर ली हैं। दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों ने ईवीएम का उपयोग बंद कर दिया है।
हमारे सामने ईवीएम की खराबी के तमाम मामले आए हैं और जब चुनाव आयोग वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करने से इनकार कर देता है तब सार्वजनिक चिंता और बढ़ जाती है। आयोग स्वयं ये बात स्वीकार करता है कि बिना टोटलाइजर के ईवीएम का उपयोग हो रहा है। अब पहले इन 4 सवालों को सुन लीजिए जो इन्होंने चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों से पूछा है। इसके बाद पूरी कहानी को निचोड़ा जाएगा। भारत सरकार के पूर्व सचिव ने पूछा है कि बीएल की वेबसाइट पर भाजपा के सदस्य के रूप में श्री कचारिया की पृष्ठभूमि को गर्व से प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि सत्तारूढ़ राजनीतिक कार्यपालिका और बीएल के कामकाज के बीच को विभाजन रेखा होनी चाहिए, जो अलगाव होना चाहिए उसको धुंधला करता है, यानी सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग को अलग रखना चाहिए तथा राज्य की जो व्यवस्था है वो अलग होनी चाहिए, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीएल पर भरोसा करता है और बीएल ने अपने सोर्स कोड को एक खुले तथा स्वतंत्र ऑडिट करवाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से देश में ईवीएम का प्रयोग करने के तरीके और हेरफेर के प्रति उसकी संवेदनशीलता के बारे में जनता की चिंताओं को और बढ़ाता है। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि मुझे सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह लगी है कि आयोग स्पष्ट रूप से एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पूरी तरह से महसूस ही नहीं कर रहा है। अब चुनाव आयोग को चाहिए कि वो खुले तौर पर एक पार्टी बन जाए। सत्ताधारी राजनीतिक कार्यकारिणी के बीएल मामलों को चलाने के लिए अपने 4 प्रतिनिधियों को शामिल किया है। दोस्तों, क्या अब इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव आयोग अब ये खुद को स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण नहीं मानता? यानी का कहना है कि जब आपने बीजेपी के लोगों को ईवीएम बनाने वाली कंपनियों में इस तरीके से खुलेआम बैठाने की अनुमति दी है तो चुनाव आयोग को बीजेपी का कार्यालय घोषित कर दीजिए। आगे इन्होंने लिखा है कि इस मामले में 1 साल से अधिक का समय हो गया है चुनाव आयोग को बताए हुए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्यवाही करने के बजाय चुप्पी साध ली और बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच जो गठजोड़ दिख रहा है, चुनाव आयोग साफ साफ उसी पक्ष में खड़े होते हुए दिख रहा है। दोस्तों, इस बात से ईवीएम तथा आयोग की विश्वसनीयता में भी कमी आएगी। आगे इन्होंने लिखा है कि यदि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत अपनी भूमिका के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वो वास्तव में चुनावी प्रतिक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के बारे में चिंतित हैं, तो उसे देर से ही सही इस पर सफाई देनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों को पार्टी के निर्देशक को रद्द करने का निर्देश देना चाहिए। बचपन में हम एक कहानी सुना करते थे दोस्तों कि कोई राजा था जिसने किसी को दान करना चाहा तो उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी नजर खड़े होकर जहां तक जा रही है सब तुम्हारा। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता से कह देना चाहिए कि अपनी नजर दौड़ाओ चारों तरफ, जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी और जहां नहीं भी जाएगी वहां भी सब कुछ हमारा है। आए दिन 70-70 साल का हिसाब मांगने वालों से जरा पूछना चाहिए कि क्या इतिहास में उन्होंने इस तरह का उदाहरण कभी देखा था? ईवीएम मशीनें कांग्रेस की सरकार में भी प्रयोग की गई, लेकिन क्या ऐसा सवाल कभी उठा कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में डायरेक्टर के पद पर कांग्रेस के लोग को घुसा कर रखा गया है? जब देश का सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के आयुक्तों को लेकर कोई फैसला देता है कि आयुक्तों का चुनाव सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री मिलकर करेंगे, तो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस कदर बौखला जाती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है। और मोदी सरकार का वह एक फैसला ही यह बताने के लिए काफी है कि देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र तथा स्वतंत्र चुनाव में कितना विश्वास रखते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। यूं ही नहीं, देश की जनता बार बार सवाल पूछ रही है विपक्ष के नेताओं से और राहुल गांधी से कि आप देश भर में घूम घूम कर क्या करेंगे? देश की जनता आपको वोट देकर भी क्या करेगी? चुनाव आयोग किसी एक पार्टी का कार्यालय है जहां विपक्ष के नेताओं की कोई पूछ नहीं है, देश की जनता की कोई पूछ नहीं है। क्या वजह है कि देश भर की जनता जब ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती तो चुनाव आयोग ईवीएम को माई बाप बनाकर क्यों घुमा रहा है? क्या वजह है और क्या कारण है? बाकी देश भर से लगातार मशीनों को लेकर अलग अलग दावे और अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। देखते जाइए क्या क्या निकल कर आता है और बेशर्मी की और कौन सी पराकाष्ठा को छुआ जाता है। एक तरफ देश की जनता जो ईवीएम के मामले में नाराज होती जा रही है, बौखलाई जा रही है, और दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो ईवीएम के सपोर्ट में रहेगी ही। ये अलग बात है कि सबसे पहले ईवीएम का विरोध बीजेपी के लोगों ने ही किया था। बाकायदा इन लोगों ने किताब भी लिखी थी कि ईवीएम के भरोसे चुनाव होगा तो लोकतंत्र खतरे में हो सकता है, लेकिन जब खुद सत्ता में आए तो ईवीएम माई बाप लग रहा है। कुल मिलाकर कहना बस इतना है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है कि नहीं, लाखों की संख्या में ईवीएम गायब है, उसका कहीं दुरुपयोग होगा कि नहीं, होता है कि नहीं, यह मुद्दा नहीं है दोस्तों। मुद्दा यह है कि देश की जनता को इस मशीन पर भरोसा है कि नहीं। और अभी की परिस्थितियां जो हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि देश की जनता को इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। देश में एक बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या है
जिसे इस पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के समर्थकों को छोड़कर बीजेपी समर्थकों को ईवीएम पर भरोसा क्यों है, अभी हमने पूरी वीडियो में आपको दिखाया है। मुद्दा तो बस एक है कि इस देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं, और जनता के विचारों को देखकर इसे तत्काल प्रभाव से हटा लेने की जरूरत है। यदि लोकतंत्र को बचाकर रखना है तो अन्यथा साफ साफ तानाशाही की घोषणा कर देने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग भी अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर चाय पकौड़ा की दुकान खोल लेंगे।